नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। खबरों की शुरुआत बात करेंगे क्योंकि आज का दिन आस्था के लिहाजे से बहुत ही ज्यादा खास रहा। 3 तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज की खूबसूरती किस तरह से देखने को मिली। पहली तस्वीर आपको बताएंगे ईद उल फितर की, क्योंकि ईद का त्योहार पूरे देश भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो वही दूसरी तस्वीर आज से शुरू हुई चार धाम यात्रा की दिखाएंगे और तीसरी तस्वीर अक्षय तृतीया की। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जहां पर ईद का जश्न मनाया जा रहा है, चार धाम यात्रा की शुरुआत कर ली गई है। तो वही अक्षय तृतीया की भी धूम साफ तौर पर नजर आ रही है। आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, तो वहीं आज से चार धाम यात्रा भी शुरू कर दी गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। आज अक्षय तृतीया भी मनाई जा रही है। बताया जाता है कि अक्षय तृतीया के मौके पर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और आज के दिन सोना खरीदना शुभ होता है। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक तरफ ईद का जश्न देखने को मिल रहा है, लोग किस तरह से बाजारों में खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ईद के दिन एक दूसरे को सेवई खिलाने का जो है वो पुरानी परंपरा है और मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब ईद के त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। साथ ही साथ आजकल एक देखने को मिला है कि भाईचारे की तस्वीर भी देखने को मिलती है, जब हिंदू परिवार के लोग भी मुस्लिम धर्म के धर्मों को निभाते हैं, उनके जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनको निभाते हैं और ईद का त्योहार जो खास तौर पर मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है उसके अंदर शरीक भी होते हैं। तो वही दूसरी तस्वीर आपको बता रहे हैं चार धाम यात्रा की, क्योंकि लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि चार धाम यात्रा की शुरुआत आखिरकार कब होगी। सरकार ने इसके ऊपर फैसला लिया था और आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत कर ली गई है। तो तीसरी तस्वीर आपको बता रहे हैं अक्षय तृतीया की, क्योंकि यह हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा त्योहार है और इस त्योहार की धमक भी पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। कोरोना संक्रमण काल से उभरने के बाद इस बार प्रदेश में ईद का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने सुबह नमाज अदा करने के दौरान सभी के लिए अमन और चैन की दुआ की। प्रदेश की सभी मस्जिदों में 2 साल बाद एक साथ बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। लखनऊ के ईदगाह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लोगों से गले मिलकर उनको ईद की बधाइयां दी। लखनऊ में ईदगाह ऐशबाग के साथ ही टिले वाली मस्जिद में भी ईद की नमाज अदा की गई। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ईदगाह पहुंचे। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी और विधायक रविदास मेहरोत्रा भी साथ रहे। यहां मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महिला ने नमाज अदा कराई। इस दौरान ईदगाह के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। वहीं जिला प्रशासन के साथ यहां पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा है कि देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। राजधानी में गंगा जमुना तहजीब के तहत हमेशा से ईद का त्योहार मनाया जाता है। आज यहां पर सभी धर्मों के लोग एक साथ ईद मना रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर प्रदेशवासियों को ईद की बधाई भी दी। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने ईद के अवसर पर सभी देशवासियों को दिली मुबारकबाद दी है। आपको बता दें कि आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। मुस्लिम धर्म के जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है ये, क्योंकि साल भर वो इस खास तौर पर इस त्योहार का इंतजार करते हैं। पूरे महीने भर रमजान का रोजा रखते हैं और उसके बाद जब ये त्योहार आता है तो खास तौर पर पूरे देश भर में इसकी धमक जो है वो देखने को मिलती है और अखिलेश यादव ने इसी के मद्देनजर सभी को बधाइयां दी हैं। तो पूरे देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और ईद के त्योहार को लेकर बाजारों में भी धमक देखने को मिल रही है, रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि कोरोना के काल जिस तरह से बीता और उसके बाद
इस बार का इस साल की ईद जो है वो बहुत ही ज्यादा मुबारकबाद तरीके से मनाई जा रही है। इस बार लोग भी जो हैं वो एक दूसरे के घर ज्यादातर तौर पर जा रहे हैं। पिछले 2 सालों में हमने तस्वीरें देखी हैं कि किस तरह से लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे और ईद को और ये तस्वीर आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से ये तस्वीर है जहां पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस्लाम मजहब से जुड़े हुए जितने भी अनुयायी हैं उन सभी से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और उस दौरान उनको ईद की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस्लाम के अनुयायी जितने भी वहां पर मौजूद हैं, जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं, वो सब अखिलेश यादव से गले मिलने के लिए कितने ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनका जो सिद्धांत था वो आज भी है और उस सिद्धांत को भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। कभी जाति के बीच में झगड़ा लगाना, मुझे याद है यहाँ के गवर्नर थे जब सरकार समाजवादी की थी तो ये आरोप लगता था कि पूरे प्रदेश में एक बिरादरी के लोग हैं। आज भी गवर्नर है, आज भी सरकार है। क्या इस बात को कहा जाएगा ये कौन कहाँ बैठे हैं? अभी जो चंदौली की घटना हुई, गोरखपुर में घटना हुई, जो गोरखपुर में अभी आप किलोई में एक लड़की जो एसआई थी, अभी उसमें भी शक है कि उसकी जान ली गई कि उससे कुछ जानती थी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी ईद के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। बता दें कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर ईद की मुबारकबाद दी है। प्रियंका ने ट्वीट लिखा है कि ईद उल फितर के मौके पर आपको दिली मुबारकबाद। साथ ही ट्वीट के माध्यम से अपील करते हुए लिखा है कि नेकी, प्रेमी और भाईचारे के संदेश, सेवैया की मिठाई को साझा करने वाला ये त्योहार आपके जीवन में ढेरों सारी शुभकामनाएं ले। ट्वीट किया है, ट्वीट कर सीधे तौर पर बधाई दी है। और ईद का जिस तरह से त्योहार मनाया जा रहा है तो वहीं पूरे देश भर से बधाइयों का सिलसिला भी लगातार जारी है और प्रियंका गांधी ने इसी कड़ी में ट्वीट करते हुए सभी को बधाई दी है। साथ ही साथ नेकी, प्रेम और मधुरता के संबंध को कायम करने का संदेश भी जारी किया है। बताते चले कि देश भर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद के त्योहार को लेकर पूरे देश भर में रौनक देखने को मिल रही है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ईद मुबारक का संदेश जो है वो पूरे देश भर में जारी किया है। ट्वीट के माध्यम से जो संदेश जारी किया गया है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि ईद उल फितर के मौके पर सभी को बधाइयां। इधर देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। ईद का त्योहार बहुत ही जोश और जज्बे के साथ पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रमजान के 30 रोजे के बाद आया ईद का त्योहार रोजेदारों के चेहरे पर खुशियां लेकर आया है। सभी मस्जिदों और ईदगाहों पर ईद की नमाज पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। एक दूसरे को लोग मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और गले भी मिल रहे हैं। वहीं राजनेता भी इस दौरान कहां पीछे रहने वाले हैं। बसपा सुप्रीमो की बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ईद के मौके पर सभी को बधाइयां दी हैं। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि समस्त देशवासियों और खासकर मुस्लिम भाई बहनों को ईद उल फितर त्योहार की दिली मुबारकबाद और शुभकामनाएं।
इधर देश भर में आज 3 बड़े त्योहार मनाए जा रहे हैं, जिनमें ईद, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया शामिल हैं। त्योहारों पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने को लेकर प्रदेश में किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड पर नजर आ रही है। आज मनाए जाने वाले इन त्योहारों को लेकर यूपी में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जिले के कप्तानों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। वहीं राजधानी लखनऊ में मध्य जोन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर खबर संवाददाता ने कमिश्नरेट पुलिस की डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये कल 2 प्रमुख त्योहार हमारे यहाँ हैं। ईद का भी त्योहार है और साथ साथ में अक्षय तृतीया का भी त्योहार है, जो परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। दोनों त्योहारों के लिए लगातार हमारे द्वारा धर्मगुरुओं से संवाद भी किया गया है। हम लोगों की ड्यूटीज भी प्लेस्ड हैं और जितने हमारे मुअज्जिज लोग हैं, सम्मानित लोग हैं समाज के, उनसे हम लोग लगातार संपर्क में हैं और शासन की जो गाइडलाइंस है उनको बताया गया है और ये भी बताया गया कि उसका अक्षरश पालन सुनिश्चित किया जाना है। कोरोना काल से उबरने के बाद इस बार देश भर में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों ने सुबह नमाज अदा करने के दौरान अमन और चैन की दुआ की। वहीं प्रदेश की सभी प्रमुख मस्जिदों में 2 वर्ष बाद एक बार फिर से बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। अब लखनऊ की बात करेंगे, जहां पर लखनऊ के ईदगाह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लोगों से गले मिलकर उनको ईद की बधाई दी। वहीं मौलाना खालिद राशिद फिरंगी ने बताया कि ईद का त्योहार सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ मनाएं, सरकार के नियमों का पालन भी करे और अगर कोई ऐसा काम ना करे जिससे किसी भी जनमास को हानि पहुंचे। आपने अभी फरमाया आज 30 रमज़ान मुबारक है और लखनऊ में साफ चांद भी नज़र आ गया है, तो लिहाजा कल अपने पूरे शहर में, पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा। और जाहिर सी बात है, सवेरे से लोग, बड़े बूढ़े बच्चे सवेरे नहा धो करके घर से निकलते हैं और मस्जिदों और ईदगाहों में जाके नमाज अदा करते हैं। तो मेरी सबसे यही अपील है कि नमाज के बाद अपने लिए, अपने घर वालों के साथ साथ मुल्क में अमन शांति, तामीर, तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं करें। और जो भी उलमाए कराम की तरफ से गाइडलाइन और ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस कमिश्नरेट और गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत दी। इधर रामनगरी अयोध्या में सकुशल ईद की नमाज संपन्न हुई। जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज को सकुशल संपन्न करवाया। हालांकि शहर के सिविल लाइन ईदगाह में जगह कम होने के कारण ईदगाह के बाहर मुख्य सड़क पर सैकड़ों मुस्लिमों ने ईद की नमाज को अदा किया। सिविल लाइन ईदगाह में ताजशाह मस्जिद के पेश इमाम मौलाना शमशूल कादरी ने ईद की नमाज पढ़ाई। बता दें कि डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी शैलेश पांडे ने ईद, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की बधाई दी है। जनपद में 156 ईदगाह और 153 मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई है। इस मौके पर ईदगाह स्थल पहुंचकर एसपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे, बीएसपी नेता पवन कुमार और कांग्रेस नेता उग्रसेन मिश्रा ने सभी को ईद की बधाई दी है। सर्वप्रथम आप सबके माध्यम से मैं पूरे जनपद वासियों को 3 आज धार्मिक आयोजन है, त्यौहार है, ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती, उनकी सभी को मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। गंगा जमुनी तहजीब का एक बेहतर उदाहरण देते हुए अयोध्या वासी तीनों त्योहारों को मना रहे हैं। पुख्ता पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच में इन त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर।
खबर लखनऊ से है, जहां सोमवार को ईद का चांद नजर आने के बाद आज देश भर में ईद की धूम देखने को मिल रही है। लखनऊ में ईद का चांद नजर आया, जिसके बाद से ही ईद का धमक जो है वो साफ तौर पर लखनऊ में नजर आई। लखनऊ में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए, क्योंकि यहां पर ईद के त्योहार पर आप देख सकते हैं खासा तौर पर भीड़ देखने को मिलती है। अब ईद की जगह जगह पर लखनऊ में तैयारियां भी की गई हैं और ऐसे ही एक कार्यक्रम स्थल की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सार्वजनिक नमाज का आयोजन किया जाना है और इसी तरह से लोग भी साफ तौर पर लखनऊ में उत्साहित नजर आ रहे हैं ईद के त्योहार को लेकर। आज देश भर में ईद उल फित्र के त्योहार की धूम है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सकुशल त्योहारों को संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। वहीं पुलिस मुख्यालय ने सभी जनपदों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। त्योहारों को लेकर पुलिस मुख्यालय ने 46 कंपनियों, पीएससी के 7 जवान, 7 सीआरपीएफ कंपनियों समेत 4 पुलिस उपाधीक्षकों की मौके पर आवंटित उन्हें किया गया है। वहीं त्योहारों के मौके पर बिजली विभाग, जलकल विभाग, नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर पानी, साफ सफाई और बिजली को सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था कराई गई है। नमाज के दौरान आवारा पशुओं के विचरण को निषेध किया जाए। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज मानक के अनुसार रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इधर अयोध्या के ईदगाह और मस्जिद में जिला प्रशासन की देखरेख में ईद की नमाज सकुशल संपन्न कराई गई। सुरक्षा के लिहाजे से पुलिस फोर्स के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट भी ईदगाह और मस्जिदों के पास तैनात किए गए। इस बार ईद की नमाज के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक नमाज अदा करवाई गई, तो वहीं शहर के ईदगाह और मस्जिदों में 8:30 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक नमाज संपन्न कराई गई। इधर रामनगरी अयोध्या और नवाबों की नगरी फैजाबाद में कोरोना काल के 2 साल बाद ईद के मौके पर शहर में रौनक देखने को मिली। सेवई की तरह की वैरायटी भी उपलब्ध देखने को मिली। इस बार सेवई तरह तरह की देखने को मिली है, क्योंकि अलग अलग तरीके की सेवई जो है वो बाजारों में खास तौर पर छाई हुई है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से ईद फीकी सी नजर आ रही थी। हालांकि अब बाजारों में, दुकानों में रौनक जो है वो फिर से लौट आई है। लोगों के चेहरों पर भी रौनक देखी जा सकती है। खाली दुकान की बना रहे हो? लगा के देखो माँ, दिखाओ जरा, उठा के। उधर प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर ट्वीट कर निशाना साध दिया है। इस दौरान उन्होंने लिखा है कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर मैं नाराज हूं तो किसी स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदता चला गया। एक बार फिर से पुनः गठन, आत्मविश्वास और सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। तो सपा
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल यादव ने एक बार फिर से निशाना साध दिया है। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान चाचा भतीजा की जोड़ी जो है वो सुपरहिट होने की बात कही जा रही थी, लेकिन चुनावों के जिस तरह से परिणाम सामने आए उसके बाद साफ तौर पर जाहिर हो गया था कि चाचा भतीजा का जो गठजोड़ है वो साफ तौर पर सक्सेस नहीं हुआ है। और उसके बाद जिस तरह से तस्वीरें जो निकलकर सामने आई उसने हर किसी को एक बार फिर से हैरान कर दिया, क्योंकि चाचा और भतीजा की जोड़ी जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है। एक बार इस बात के कयास भी लगाए जा रहे थे कि शिवपाल यादव जल्द से जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन खुद शिवपाल यादव ने उन खबरों पर विराम लगा दिया था। लेकिन इस तरह के ट्वीट जब सामने आते हैं तो सवाल जो है वो खड़े होना शुरू हो जाते हैं कि आखिरकार चाचा भतीजा के इस रिश्ते का अंजाम क्या है, क्योंकि चाचा की तरफ से लगातार निशाने साधे जाते हैं तो भाई भतीजे की तरफ से भी कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो निकलकर सामने आती है। अब शिवपाल यादव ने एक बार फिर से ट्वीट कर दिया है और ट्वीट कर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मैं नाराज हूं, अगर इतने प्रयासों के बाद भी मैं नाराज हूं तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने मुझे किस हद तक दिल की चोट दी होगी। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी पारी शुरू करने वाले योगी आदित्यनाथ लंबे समय के बाद अपने पैतृक गांव जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 मई को उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे, जहां वो 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो अपने पैतृक गांव पंचूर के साथ गृह ब्लॉक यमकेश्वर भी जाएंगे। इसके साथ ही हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण काल के दौरान 20 अप्रैल 2020 को पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन के बाद उनके अंतिम दर्शन करने अपने पैतृक गांव भी नहीं जा पाए थे। तो योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है और योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर उत्तराखंड में भी खासा तौर पर लोगों में इंटरेस्ट है वो देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड का ये उनका दौरा है। कोरोना काल के दौरान जब पिता का निधन भी हो गया था उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ अपने घर नहीं पहुंच पाए थे, अपने गृह निवास नहीं पहुंच पाए थे और उसके बाद उनको एक दुख जरूर रहा होगा, एक टीस जरूर रही होगी। हालांकि चुनावों के बाद अब एक बार फिर से योगी अपने गृह निवास पहुंचने वाले हैं और गृह निवास जब वो जाने वाले हैं तो एक गेस्ट हाउस का भी वो लोकार्पण करेंगे और इसी को लेकर तमाम जो प्रशासनिक तैयारियां होती है वो पूरी तरह से कर ली गई हैं। इसी को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक भी हो रही है और बैठक को जो है सीएम ने संबोधित भी किया था। आपको बता दें कि अब उत्तराखंड में भी साफ तौर पर प्रशासनिक अमला, प्रशासनिक दस्ता जो है वो पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। इधर लखनऊ की जीआरपी पुलिस ने 4 बाग रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पकड़े गए 2 लोगों में से 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं, जिनमें से एक नाबालिग है जिसने 2 साल के बच्चे को चुराकर 20,000 रुपए में बेचा था। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी कर बच्चा बरामद कर लिया है। साथ ही बच्चा खरीदने वाली एक महिला कल्पना रावत को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के पास से एक स्कूटी, एक मोबाइल और 9,000 रुपए बरामद भी किए हैं। एक मुकेश नंबरदार नामक व्यक्ति अपने 3 बच्चों के साथ सो रहा था, जिसमें उसकी 2 लड़कियां थीं और एक लड़का 2 वर्ष के लगभग का। इस व्यक्ति की पत्नी इसको छोड़कर चली गई है और तीनों बच्चं को भी छोड़ गई है। तो इनका लालन पालन यही व्यक्ति कर रहा है जैसे भी ये कर पाता है, मजदूर स्तर का व्यक्ति है। तो रात्रि में इसको नहीं पता चला, सुबह जब इसकी नींद खुली तो इसने देखा कि इसका 2 वर्षीय बच्चा, जिसको ये घर का नाम उसने इसका रख रखा है घोटोली, घोटोली नाम का लड़का है इसका, ये नहीं था। तो इसने यहाँ आके थाने पर पहले आसपास तलाशा, फिर यहाँ थाने पर आके सूचना दी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।